प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में हिंदू धर्मशाला के पास एक बड़ा हादसा सामने आया, जब एक अनियंत्रित ट्रैक्टर अचानक दुकान की शटर पर चढ़ गया। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अन्यत्र रेफर कर दिया गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें घटना के भयावह दृश्य कैद हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना 3 दिन पुरानी है, लेकिन इसका वीडियो अब तेजी से चर्चा में है। वायरल वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि एक ट्रैक्टर चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे ट्रैक्टर अचानक एक दुकान की शटर पर जा चढ़ा। उसी दौरान दुकान के पास बैठा एक युवक इसकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। लोगों ने तत्काल घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। इस घटना के संबंध में अब पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक हेमंत मीणा का जन्मदिन प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिले भर में सेवा कार्यों के साथ उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर गौ सेवा, मरीजों को फल वितरण और भगवान शिव के रुद्राभिषेक का आयोजन कर मंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई। भाजपा जिला प्रवक्ता गोपाल धाभाई ने बताया कि भाजपा नगर मंडल द्वारा शहर की इंदिरा कॉलोनी स्थित गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया। इसके बाद महादेव मंदिर में भगवान वैद्यनाथ महादेव का रुद्राभिषेक कर उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना की गई। भाजपा सुहागपुरा मंडल की ओर से मंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में धरियावद रोड स्थित कामधेनु गौशाला में मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गायों को हरा चारा खिलाया और बच्चों को बिस्किट वितरित किए। इसी प्रकार भाजपा ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने रोकड़िया हनुमान मंदिर एवं महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर मंत्री हेमंत मीणा के दीर्घायु जीवन की कामना की। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में भगवान खाटू श्याम का चतुर्थ 2 दिवसीय फाल्गुन महोत्सव भक्तिमय माहौल में धूमधाम से मनाया जा रहा है। खाटू श्याम समिति के अध्यक्ष मुकेश भावसार ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत शहर में भव्य निशान यात्रा के साथ हुई। इस यात्रा का शुभारंभ गोपालगंज स्थित गणेश मंदिर से किया गया। यात्रा सूरजपोल, सदर बाजार, लोहार गली, देवगढ़ दरवाजा होते हुए भारती हनुमान मंदिर पहुंची। श्रद्धालुओं ने इस दौरान भगवान खाटू श्याम के जयकारे लगाए और पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल बना रहा। महोत्सव के तहत शाम को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें चेतन म्यूजिक ग्रुप, देवास के प्रसिद्ध कलाकार दीपक पाराशर, सतीश हाड़ा और हर्षिता कड़ोटिया ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। आपके घर को बनाएं मॉडर्न, डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़। 9799673334। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट उपखंड क्षेत्र के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा को ज्ञापन सौंपकर पीपलखूंट के सुखाग्रस्त असिंचित क्षेत्र को हाई लेवल कैनाल परियोजना में शामिल करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा माही डैम का पानी गुजरात, जालोर, सिरोही सहित अन्य जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है, लेकिन प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट और सुहागपुरा की सुखाग्रस्त पंचायतों को इससे वंचित रखा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी यह क्षेत्र विकास से पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग पानी की कमी के कारण मुख्य रूप से मजदूरी पर निर्भर हैं। पानी की समस्या के चलते इस क्षेत्र के 99% लोग रोजगार की तलाश में गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, मध्य प्रदेश, मुंबई जैसे बड़े शहरों में पलायन कर रहे हैं। क्षेत्र की 30 पंचायतें पूरी तरह से सुखाग्रस्त हैं। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन, उपखंड कार्यालय का घेराव और नेशनल हाईवे 56 को जाम करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़।
संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में आज से एफसीआई की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू की गई। राज्य सरकार की ओर से 10 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू की गई है, लेकिन प्रतापगढ़ में आज से इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। सहायक महाप्रबंधक गुण नियंत्रण भरत सिंह सोलंकी और मंडल प्रबंधक उदयपुर बंकिम फंगलो ने विधिवत रूप से खरीद केंद्र की शुरुआत करवाई। सोलंकी ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में भारतीय खाद्य निगम की ओर से 2 खरीद केंद्र शुरू किए गए हैं। इसमें एक प्रतापगढ़ और एक छोटी सादड़ी में बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए 37 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 25 जून तक किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और 30 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने पर राज्य सरकार की ओर से भी किसानों को 150 रुपए बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों का भुगतान भी उसी दिन किया जा रहा है। सहायक महाप्रबंधक ने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए खरीद केंद्र पर ही तत्काल रजिस्ट्रेशन कर किसानों की उपज खरीदने की भी व्यवस्था इस बार की गई है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वैसे तो हमें लक्ष्य दिया गया है कि 48 घंटे में पेमेंट देना है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डेली दैनिक आधार पर पेमेंट करवा देंगे। किसान के जो दिन आधार में खाता है उसमें उनका पेमेंट दैनिक आधार पर हो जाएगा। भारत सरकार ने जो खरीद की शुरुआत 10 तारीख से कल से की है, अब प्रतापगढ़ में आज चालू हो गई है और किसान जितनी उनकी उपज है उसको लेके आए और जो पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो ऑन स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कोई कागज की ज्यादा जरूरत है नहीं। आजकल ऑनलाइन गिरदावरी है, उसी में ऑटो फैच हो जाएगी और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसी तरीके की किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। सीधे मार्केट में आए, मार्केट कमेटी में आए और यहाँ आके अपना फल बेच सकते हैं। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में नगर पालिका की ओर से होली पर्व पर आयोजित 7 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला इस बार बिना उद्घाटन किए ही शुरू हो गया। नीमच रोड स्थित गोविंदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण पर पालिका प्रशासन द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर मेले का शुभारंभ का इंतजाम किया गया था। पूर्व प्रधान और कांग्रेस नेता मनोहर लाल आंजना मेले का उद्घाटन करने पहुंच गए, लेकिन आमंत्रण कार्ड पर पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना का फोटो नहीं होने एवं कांग्रेस पदाधिकारियों को मेले का कार्ड नहीं मिलने से पूर्व प्रधान आंजना मेले का उद्घाटन किए बिना ही वहां से रवाना हो गए। इस दौरान वहां मौजूद कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पालिका कर्मचारी देर तक इंतजार करते रहे। 2-3 घंटे बीत जाने के बाद पालिका कर्मी उद्घाटन के लिए बांधे गए फीते को खोलकर वापस पालिका ले आए और बिना उद्घाटन किए ही मेला शुरू हो गया। बिना उद्घाटन के मेला शुरू होने की चर्चा पूरे नगर में होती रही। इधर पालिका उपाध्यक्ष सीमा उपाध्याय ने पालिका प्रशासन पर मनमर्जी करने का आरोप लगाया है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के जन्मदिन के अवसर पर विविध सेवा कार्यों का आयोजन किया। इस दौरान रक्तदान शिविर, गौसेवा और हवन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर मंत्री मीणा के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई। अरनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित रक्तदान शिविर में 25 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष अर्चना शाह ने भी रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में युवाओं एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान के महत्व पर चर्चा की गई। अरनोद मंडल मीडिया प्रभारी पवन धाकड़ ने बताया कि इस प्रकार के सेवा कार्यों के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने समाज में सकारात्मक संदेश दिया और मंत्री हेमंत मीणा के दीर्घायु जीवन की कामना की। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ और विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए एक देश एक चुनाव का विचार लगातार चर्चा में है। इसी को लेकर प्रतापगढ़ जिले के महुरिया गांव में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर इसे देशहित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे 100 वर्षीय बुजुर्ग धुरालाल जंडवा ने कहा कि उन्होंने आजादी के शुरुआती वर्षों में देश में एक साथ चुनाव होते देखे थे और तब का अनुभव सकारात्मक रहा था।
उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होने से देश की प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुचारू रूप से संचालित होगी और विकास योजनाओं को शीघ्र पूरा करने में सहायता मिलेगी। मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त शिक्षक यशराज जंडवा ने कहा कि एक देश एक चुनाव व्यवस्था अपनाने से चुनावों में व्यय होने वाला समय और संसाधन दोनों बचेंगे। उन्होंने बताया कि बार बार चुनावों के कारण लाखों कर्मचारियों, पुलिस बल, सेना के जवानों और शिक्षकों को चुनावी कार्यों में लगाया जाता है, जिससे उनके नियमित कार्य प्रभावित होते हैं। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो ये सभी अपनी सेवाएं अधिक प्रभावी रूप से प्रदान कर सकेंगे। किसान नेता सोहनलाल आंजना ने भी इसका समर्थन करते हुए मुहिम चलाने की बात कही।